हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में क्या फ़र्क है? बहुत महीन सा अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है। वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड सुपर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। क्या फ़र्क किस तरह से है दोस्तों? जब हम ये मान लेते हैं कि किसी काम को जितना बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, यानी हम ही सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कोई इतना हमारे से अच्छा नहीं कर सकता, और किसी को हमारे जितना जानकारी नहीं, कोई हमारे जितना काम सही नहीं कर सकता, तब हम ईगो का शिकार हो जाते हैं, घमंड हो जाता है हमें, और वही ओवर कॉन्फिडेंस के जड़ बनता है। ओवर कॉन्फिडेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देखिए, कोई बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, क्लास में टॉप पर होते हैं, तो उनके अंदर ये हो जाता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, और वो उस पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान कम हो जाता है उनका। और एग्ज़ाम जब पास करते हैं तो पता लगता है औरों से उनके नंबर कम आ गए, किसी खास सब्जेक्ट में या किसी सारी सब्जेक्ट में। ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। या फिर यहाँ से टॉप कर गए, 12वीं तक पास किया और टॉप कर गए, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हमारे एक से एक धुरंधर, एक से एक टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, वहाँ पर आए हुए हैं। तब उनको एहसास होता है कि हम तो वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार थे, ज़बरदस्ती अपने बारे में घमंड किए बैठे थे कि हम तो सबसे सुपरस्टार हैं, सबसे टैलेंटेड हैं। इसी तरह से बिजनेस क्लास में भी होता है। बिजनेस क्लास में व्यापारी होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, कई दफ़ा उनको ये लगता है कि हम जो सोच रहे हैं सबसे बेस्ट सोच रहे हैं, सबसे टॉप सोच रहे हैं। उस बेस्ट और टॉप सोचने के चक्कर में वो कई दफ़ा अपना पैसा कहीं ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसी जगहों पर लगा देते हैं, ऐसा कोई व्यापार कर लेते हैं, या लोन ले करके, उधार ले करके कोई काम बढ़ा लेते हैं, एकदम से बढ़ा लेते हैं। वो कैलकुलेटिव रिस्क नहीं उठा पाते, एकदम से रिस्क उठा लिया, और क्या होता है, बाद में वो फ्लॉप हो गए। बाद में उनका बिजनेस चला नहीं, किसी कारणवश परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, या उनका कैलकुलेशन सही नहीं रहा, या उसका प्लानिंग स्ट्रेटजिक सही नहीं बना पाए, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको अपना ओवर कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर, कि हम तो जो भी करेंगे बिल्कुल टॉप में जाएंगे, टॉप गियर में हमारी गाड़ी चल देगी। लेकिन गाड़ी हमेशा टॉप गियर में नहीं चलती है। आपको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ हम काम कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि हम तो, हमारे जितना एक्सपर्ट कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, कहानी ये है कि एक हुनरबाज था, वो ताला खोल लेता था, किसी भी तरह का ताला खोला हो, नया हो, पुराना हो, नए से नए ताला हो, किसी जंग लगा ताला हो, उसको बुलाओ, ताला खोल देता था। उसको अपने आप पर एक घमंड हो गया था कि मैं कोई भी ताला कहीं भी खोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पूरे शहर में उसका नाम हो गया था, इस तरह से कोई भी ताला खोल सकता है। फिर उस शहर में ही एक आदमी था जो इवेंट मैनेज करता था। उसने एक इवेंट बनाया, उसको बुलाया, एक पुल के किनारे कुर्सियाँ लगवा दी, वहाँ पर लोगों को बैठा दिया, और उससे बोला कि तुम्हें तैरना आता? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा, जो इवेंट मैनेजर था, उसने कहा एक संदूक में तुम्हें बंद करके पुल के अंदर डाल देते हैं, रस्सी से लटका देंगे, पुल के अंदर जाओगे, वहाँ ताला खोल के तुम्हें तैर के बाहर आना है। एक चीज़। दूसरी ये कि अगर तुम ना खोल पाओ इसको, तो इसमें एक लाल बटन लगा, पैनिक बटन, इसको दबा देना, ये खुल जाएगा और तुम बाहर आ जाओगे, या हम तुम्हें निकाल लाएंगे। पैनिक बटन दबा देना, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। पैनिक बटन दबाने से खुलेगा नहीं, लेकिन हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे, हमें पता चल जाएगा, ये कर लेना। उसने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खोल लेते हैं, कोई भी ताला खुल जाएगा। फिर उसने क्या किया, उनको नीचे डाल दिया पुल में। पुल में उसको 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ताला नहीं खुल रहा, परेशान हो रहा है। फिर उसको लगा कि हमारी जान निकल जाएगी। उसने कहा पहले पैनिक बटन दबा दिया कि जान बच जाएगी तो कुछ भी कर लेंगे। फिर उसको जब ऊपर खींच लिया तो उसने संदूक की एक दीवार के सहारे अपना सारा लोड डाल दिया उसी पर। लोड डालते ही वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया, वो दीवार हट गई, खुल गया वो संदूक की। तो उसको लगा उसमें ताला लगा ही नहीं था, हमें तो वैसे ही पड़े हुए थे, हम तो सोचे ही नहीं कभी इस बारे में। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हम उस बारे में सोचते ही नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, अपने ईगो का, अपने घमंड का, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम हमसे हो सकता है, और उस चक्कर में जो है हम बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं, असफल हो जाते हैं, हार हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, जैसे स्टूडेंट्स है, पढ़ता है किसी एक सब्जेक्ट में, उसको बड़ा अच्छा है, हमें बहुत आता है, उस पर ध्यान कम देता है, दूसरे सब्जेक्ट थोड़े बहुत पढ़ लेता है, पता लगता है एग्ज़ाम के बाद में उसके उसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाते हैं। इसी तरह छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, कर लेते हैं, उधार लेकर के, लोन लेके काम को एकदम बढ़ा दिया, बना कैलकुलेटिव रिस्क उठा लिया, और उसमें नुकसान हो गया, फिर सर पे हाथ रखने बैठना पड़ता है उनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही चीज़ हमें देखना है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। जो हमारे वेल विशर्स हैं, अच्छे हैं, शुभचिंतक हैं, वो हमें सलाह देते हैं कई दफ़ा कि आप इस तरह से काम करें, इस काम में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर भी विचार करेंगे। आप अपने वेल विशर की बातों पर विचार करेंगे और अपना एनालिसिस करिए,
कि हम किस काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़ कर के एक लोग हैं, आपसे ज़्यादा बहुत टैलेंटेड, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हर किसी से हैं। इसलिए ईगो किसी तरह का दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें कैलकुलेटिव करें, आप आगे बढ़ते रहेंगे, तसल्ली रहेगी, हमेशा साफ रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।